एक से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में विल बी स्टार्टिंग। मैं पानी गर्म कर रहा हूँ पीने के लिए। बस एक हल्का सा गर्म हो जाए पानी, फिर अपन फट से स्टार्ट कर देंगे, है ना? उफ, ठंड बहुत है यार, बहुत ज्यादा ठंड है। चालू करते हैं बच्चों। चलो बच्चे, पार्टी पजामा, क्या हाल चाल? मेरा डॉक्टर है का प्यारा प्रोफेसर, और प्रोफेसर को लग रही है बहुत जोर की ठंड। चलो गर्म पानी पी के हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? आह, यार सुबह सुबह गर्म पानी पिए हुए ना आवाज ही नहीं निकलती गले से। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो अब मेरे को गर्म पानी पीता हूँ तब गला थोड़ा सा खुलता है, बोल पाता हूँ ना। सुबह तो गला ऐसा जाम हो चुका होता है ना। हैव यू सीन दिस? कहाँ है? मतलब बस क्लास स्टार्ट हो गई थी, गर्म पानी नहीं हो पा रहा था। हश, आप लोगों का भी ऐसा गला सुबह सुबह रोज जाम हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता? एक ग्लास गर्म पानी पी लो सुबह उठ के, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ये दिमाग चलने लगता है। मेरा तो उससे से दिमाग चलता है। हम्म, आह, चलिए लेट्स स्टार्ट। रेडी हो? चलो बच्चे, पार्टी मजामा। मेरा नाम है डॉक्टर प्यारा प्रोफेसर, और आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। काफी डिटेल में जाएंगे, काफी डेप्थ में जाएंगे, काफी मजा आएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आएंगे रोलर कोस्टर वाले क्वेश्चन। चलिए, लव यू टू निहार, लव यू यूसुफ। ये कैसा है बच्चा? गर्म पानी पीते हो? गुड। सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। रोलर कोस्टर कंसेप्ट सिंपल है बेटा। जब भी आप किसी चीज को नॉर्मली प्लेन रोड पे ले जाते हो, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, तो यहां पर क्या होगा? ऊपर लगेगा ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और नॉर्मल बराबर होगा mg से। इजी। अब आप ले गए किसी को अंदर गड्ढे में, इसे बोले ग ड डा, गड्ढा। इसमें ले गए बेटा गड्ढे में, या ऊपर से के तो हाथ अंदर जा सकता है, तो इसको कॉनकेव रोड भी बोल सकते हो। कॉनकेव रोड या गड्ढा। इसमें समझते हैं क्या होगा गाड़ी के साथ में। यहां पे क्या होगा? नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, पर भैया जी एक और फोर्स लग जाएगा, वो यहां पे लग जाएगा सर्कल का mv²/r। क्या नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg प्लस mv²/r।
तो गड्ढे में क्या होता है, नॉर्मल इंक्रीजेस। और आप जब किसी भी गाड़ी को कोई भी हिल पे या ब्रेकर आ जाएगा, स्पीड ब्रेकर जो होता है ब्रेकर पे, या कॉन्वेक्स रोड पे ले जाओगे, कॉन्वेक्स रोड क्योंकि जिसमें हाथ नहीं डाल सकते वो कॉन्वेक्स होता है, इसमें हाथ अंदर नहीं घुस सकता, कॉन्वेक्स है। तो क्या होगा, नॉर्मल वही लगेगा, mg वही लगेगा। अब सर्कल में बाहर की तरफ यहां लग जाएगा mv²/r, ये नॉर्मल को कम करेगा। इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg माइनस mv²/r। तो नॉर्मल क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। ये है रोलर कोस्टर कंसेप्ट, ये है रोलर कोस्टर कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में आया बेटा रोलर कोस्टर का? ये कंसेप्ट, किसी को कंसेप्ट समझ में आ गया रोलर कोस्टर का क्या होता है? तो हम सिंपल टर्म से कंक्लूड कर सकते हैं, नॉर्मल गड्ढे में ज्यादा होता है, गड्ढा, नॉर्मल प्लेन रोड, और नॉर्मल ब्रेकर कम हो जाता है। ये इसे बोलते हैं रोलर कोस्टर कंसेप्ट। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, वो क्लियर हुआ? बेसिक, एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, इजी चीज है। लेट्स गो। A block of mass m slides down a smooth vertical circular track during the motion block is in, ठीक है। जब भी कोई भी सर्कल ट्रैक में से जाएगा, ठीक है, जब भी सर्कल में रहेगा, आगे बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। हमेशा कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है बेटा यहाँ पे सर्कल में? रेडियल इक्विलिब्रियम बनता है। देखो क्यों रेडियल बनेगा हमेशा, देखो क्योंकि इस तरफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जहां पे नो मूवमेंट हो, जहां पे देर इज नो नेट एक्सेलरेशन। तो इसमें देखोगे इस लाइन के अलॉन्ग ये गाड़ी ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे जा रही है, देखो ध्यान से। सर्कुलर ट्रैक में है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप बोल ही नहीं सकते। इसके अलॉन्ग देखोगे तो इसके अलॉन्ग आप बोल सकते हो ब्लॉक ऑफ एम माइट, या इसमें तो हम कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, v²/r। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, इट इज अगेन अ सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर बताओ क्या होगा इसका। अब इसमें आपको एक छोटा सा डाउट आना चाहिए, आंसर क्या जो आपको लग रहा है वो होगा या नहीं होगा। क्या आपको लगता है रेडियल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा? नहीं बेटा, रेडियल नहीं होगा क्योंकि अंदर एक्सेलरेशन आया ना। इक्विलिब्रियम मतलब नो नेट एक्सेलरेशन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये आगे भी, अब इसमें ये v हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कुछ कंपोनेंट हो सकता है, तो ना तो वर्टिकल है, ना तो हॉरिजॉन्टल है, ना तो रेडियल है। रेडियल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो सर्कल में ही नहीं जाएगा, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। समझ में आया बच्चों? अगर कोई बंदा सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो ना उसमें वर्टिकल, ना हॉरिजॉन्टल, ना रेडियल इक्विलिब्रियम है, उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, देखो इस तरफ जा रहा है तो इधर भी कोई कंपोनेंट होगा, वर्टिकल भी एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे नेट में कोई इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। चल रहे हो तो इक्विलिब्रियम होने के चांसेस वैसे भी ना बराबर होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े सवाल था ये। A roller coaster is designed such that rider experience weightlessness as they go round the top of a hill. जब आप हिल के ऊपर गए तब आप लोगों को क्या हुआ, वेटलेसनेस हुई। वेटलेसनेस मतलब होता है जब नॉर्मल 0 हो जाए, जो गुदगुदी मचती है रोलर कोस्टर में। तो नॉर्मल यहाँ क्या होता है, ऊपर लगता है नॉर्मल, नीचे mg, और बाहर लगेगा mv²/r। नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, हमको होता है mg माइनस mv²/r, और ये वेटलेसनेस हो गया मतलब ये 0 हो गया है।
चलो यू हैव 1 मिनट, इसको आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर देना है आपको, सिंपल सवाल है। mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर, mm काटो, v बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी, रूट ऑफ आर कितना है 20 और g कितना है 10 ना, रूट में 200, 10 रूट 2, 10 इंटू 1.414, तो 14.1 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो आंसर किसके बीच में आएगा, रेंज देनी है आपको। बताइए यार, यहाँ पे जी को 9.8 लेके देख लो एक बार, अंडर रूट 196, 14 ही आ गया तो एग्जैक्ट है ना। हाँ 10 ले लो जी को, सही है। तो आंसर 10 ले लो जी को, रूट में 200, 10 रूट 2 14.1 आ रहा है, 14.1, यहाँ जी को 10 लेना है, लिख दो। अब बताइए क्या आएगा आंसर, बताओ इसका। तो ये 14.1 मतलब किसके बीच में आ रहा है, 14 और 15 के बीच में, 14 और 15 के बीच में आ रहा है। अगेन अमेजिंग सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सवाल है, आंसर बी। बहुत बढ़िया, आगे। अब प्रॉपर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, इससे सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेटिंग टेंशन, अलग अलग पॉइंट पे। देखो बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट, सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, या हम 4 लोकेशन अलग अलग लेते हैं, चारों को एक साथ डील करना सीखेंगे, मजा आएगा। लेट्स गो। ऑब्जेक्ट है यहां पर, यहां पर, यहां पर। चलिए, हमेशा अंदर लगेगा फोर्स टेंशन, अंदर लगेगा फोर्स टेंशन, अंदर लगेगा फोर्स टेंशन, सिंपल इजी। हमेशा बाहर लगेगा mv स्क्वायर बाय आर, बाहर लगेगा mv स्क्वायर बाय आर, बाहर लगेगा mv स्क्वायर बाय आर। अभी एक फोर्स बचा है mg, mg हमेशा नीचे लगेगा, भाई तुम किधर भी हो mg हमेशा नीचे लगेगा, नीचे होगा mg, इसमें भी नीचे होगा mg, इसमें भी नीचे होगा mg। आइए बैलेंसिंग स्टार्ट करें, सिंपल, टेंशन बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, सिर्फ बैलेंस करना है बेटा और कुछ नहीं। यहाँ पे तो mg है ही नहीं बैलेंस में, राइट लेफ्ट बैलेंस करेंगे। टेंशन बराबर mv स्क्वायर बाय आर, इसमें ऊपर है mv स्क्वायर बाय, नीचे टेंशन, तो टेंशन बराबर mv स्क्वायर बाय आर, इसको ऊपर माइनस mg। ये होगी हमेशा लोएस्ट टेंशन, ये होगी हमेशा हाईएस्ट टेंशन। इसी को ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर टूटी तो सबसे ज्यादा चांसेस टूटने के यहीं पर होते हैं, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, समझो, ऊपर टेंशन सबसे लीस्ट होती है, हमने इक्वेशन से निकाला, माइनस mg होता है, नीचे प्लस mg हो जाता है, इजी चीज है। साइड वाले पॉइंट पे t बराबर mg हो जाता है, इजी चीज है। अब मैं ये पॉइंट लेता हूं,
वर्टिकल से एंगल थीटा, या ऊपर वाला पॉइंट यहां वर्टिकल से एंगल थीटा। ध्यान से देखना बेटा, गेम सेम है, अंदर लगेगा टेंशन, बाहर लगेगा mv²/r। अंदर लगेगा टेंशन, बाहर लगेगा mv²/r, और नीचे लगेगा हमेशा mg। इसमें ये थीटा पे लगा, थीटा पे लगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहां टेंशन क्या जाएगा, mv²/r रहेगा, और mg का cos थीटा इधर आएगा, प्लस mg का cos थीटा। यहां टेंशन क्या हो जाएगा, अभी आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। mv²/r, mg का cos थीटा इधर आ रहा है, माइनस हो जाएगा टेंशन में, माइनस mg का cos थीटा। थीटा हमेशा वर्टिकल से देते हैं बेटा। हमने सारे पॉइंट पे टेंशन निकालना सीख लिया बेटा, ठीक है। बताइए बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड बेटा, बता, शाबाश अमित। पर अगली बार थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा। बताओ, ये हमने सारे, इससे ज्यादा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता टेंशन निकालने का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। हर पॉइंट पे हमने टेंशन निकाल ली, हर पॉइंट पे हमने टेंशन निकाल ली, हर पॉइंट पे। लोएस्ट पे सबसे ज्यादा टेंशन होती है, जैसे ऊपर आता जाता है टेंशन कम होते जाती है, ठीक है। एक बार फिर से बनाएंगे इसको, एक बार अच्छे से बनाते फिर से। लेट्स मेक इट वंस अगेन। यहां टेंशन होगी, mv²/r सब टेंशन में आता है, ठीक है। टेंशन कोई सी भी टेंशन हो, mv²/r तो आता ही है। टेंशन कोई सी भी हो, mv²/r आता ही है। टेंशन कोई सी भी हो, mv²/r आता ही है। टेंशन कोई सी भी हो, mv²/r आता ही है। ये बेसिक है। अब नीचे वाले में पूरा mg ऐड होता है, इसमें पूरा mg नहीं, mg का cos थीटा ऐड होगा। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे माइनस mg का cos थीटा होगा, और यहां पूरा mg माइनस हो जाए। एंड दैट्स हाउ यू फाइंड कोई सी भी टेंशन पूरे वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। इसको आप इजीली निकाल सकते हो। अब ये चीज आपको अंदर तक बैठ चुकी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे अगेन फिर से वही सेम गेम। यहां सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या होती है, हाईएस्ट टेंशन। ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होती है बेटा, हमेशा लोएस्ट टेंशन, सबसे कम। टूटने के चांसेस हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट इसको बोल सकते हो आप। अगर टूटा तो नीचे ही टूटेगा, चांसेस बहुत हाई है। अच्छा, मैं बात करूं टॉप पॉइंट की। टॉप पॉइंट टेंशन क्या होती है, mv²/r माइनस mg। मिनिमम टेंशन क्या हो सकती है किसी की, बताओ। मिनिमम टेंशन क्या हो सकती है किसी की भी, जीरो। जीरो से कम मुझे धागा टूट के नीचे गिर जाए, धागा से पिचक जाएगा, तो जीरो से कम टेंशन नहीं हो सकती। रख दो जीरो। mv²/r इज इक्वल टू mg, mm कटेगा, v बराबर √r(g), ये आ जाती है निकल के हमारी वेलोसिटी मिनिमम एट टॉप। टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, ये सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि टेंशन क्या हो सकती है, जीरो, इससे कम नहीं हो सकती बेटा। टेंशन इससे कम होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या आती है उस केस में, वी मिनिमम ने टॉप आ जाती है √r(g). क्या ये जो टेंशन थी इसको जीरो कर दिया, इससे कम पॉसिबल नहीं है टॉप पे।
अगेन ये बॉटम की नहीं, ये टॉप की स्पीड आएगी अगर टेंशन 0 है तो। इफ मिनिमम टेंशन का केस की बात करते हैं तो इसको मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टोन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वी वर्टिकल सर्कल में गोल घुमा रहे हैं। टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन। चलिए 30 सेकेंड्स अभी पढ़ाया, बताओ मैक्सिमम टेंशन कब होती है? मैक्सिमम टेंशन कब होती है, सोचो। लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, करेक्ट जवाब, शाबाश। सिंपल सवाल है, इजी होता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए। नाइस। एट विच पॉइंट स्ट्रिंग विल ब्रेक, मतलब अगेन 2000 में क्वेश्चन आया जहां पे कहा होगी मैक्सिमम टेंशन। 30 सेकेंड बताओ, ए बी सी डी किस पे टूटेगा? सबसे ज्यादा टेंशन जहां होती है वहां टूट जाएगा। घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं हमेशा। ए बी सी डी, लोएस्ट पॉइंट है बी, टूटेगा कहां पे? बी पे। Mass m is attached to thin wire is most likely to break. लोएस्ट पॉइंट 19 में क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, ठीक है। ऐसे एक दो बार और आया, पर अब कितने बार सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम किस चीज को? कैलकुलेटिंग एनर्जीज ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कैलकुलेटिंग एनर्जीज ऑफ वीसीएम। ध्यान से देखना बेटा। कैलकुलेटिंग एनर्जीज, देखो दो गेम है, एक अपना टेंशन का हमने कर लिया, अब एनर्जी की बात करेंगे। देखो बेटा, सिंपल सा रूल है, यहां स्पीड है अगर u, और इससे मैं जाता हूं ऊपर हाइट h, और यहां पे कुछ स्पीड हो गई v। एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट लगाएं बेटा, तो यहां एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एनर्जी है एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। या सिंपल टर्म्स में हम सॉल्व करें, एम 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 काटो, 2 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, सबसे बेसिक कंसेप्ट। अब मैं फिर से सर्कल बनाऊंगा, यहां स्पीड है u, यहां स्पीड है v, और यहां टॉप की स्पीड मान रहा हूं मैं है w। देखना ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। u को मैंने बोला है बराबर कुछ x टाइम्स ऑफ आर जी है। u क्या है बेटा? x आर जी, ये अज्यूम किया है मैंने, ये 2 आर जी 3 आर जी कुछ भी हो सकता है।
तो अपने को बताना है v क्या है और w क्या है। सॉल्व करें। इनमें हाइट का डिफरेंस कितना है, चलो निकालो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2rg। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर कितना हो जाएगा, xrg माइनस 2rg। v बराबर अंडर रूट में x माइनस 2rg। ओके, क्योंकि हाइट क्या है यहाँ पे, r है। चलो यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, r और r 2r। तो मैं बोलूंगा w स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। h की जगह आ जाएगा 2r हाइट, w स्क्वायर एक्स आर जी माइनस 4rg। w आ जाएगा अंडर रूट में x माइनस 4rg। सर ये क्या करा, थोड़ा हमको समझाओ, समझाता हूँ। बेसिकली मैंने आपको एक लाइफ बड़ी आसान कर दी है कि अब लेटर से किसी ने बोला कि यहां पर स्पीड है अंडर रूट 10rg। आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, यहां स्पीड आ जाएगी 2 माइनस कर दो कैन में 8rg, यहां स्पीड आ जाएगी 2 और माइनस कर दो 6rg, एंड दैट्स इट, खत्म, सवाल खत्म है। इतना इजी है, हाँ बट बहुत इजी हो जाता है ये कंसेप्ट के बाद, बहुत इजी होती है चीजें। देखिए बताओ फटाफट से, यहाँ पे स्पीड है लेट से मैंने बोला अंडर रूट में 93rg। यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, 93 माइनस 2 कर दो 91rg, 2 और कम कर दो, यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी 89rg। सर इतना इजी, हाँ सर बेटा एक्चुअली बहुत इजी होता है। अब आप करके बताएं। यहाँ स्पीड है अंडर रूट में लेट से मैंने बोला 69rg। बताओ यहाँ स्पीड कितनी होगी और यहाँ की v कितना होगा, w कितना होगा, जल्दी बताओ। स्पीड क्या होगी यहाँ दोनों जगह, जल्दी बताओ बेटा, धड़ल्ले से सवाल करें ये वाले। स्पीड में जवाब दे, फटाफट से आंसर दे। स्पीड क्या होगी दोनों जगह, अंडर रूट में 2 मारो कम, दम मारो दम, मिट जाए गम। अंडर रूट 5rg। यहां पे और यहां पे क्या होगी स्पीड बताइए। वेरी गुड। चलो बता दो डायरेक्ट, बोल बोल छोड़ो, बता दो। √3 एंड √1 rg भी लिखो यार, पूरा लिख दो। वेरी गुड। अच्छा ये तो मिनिमम ऑन टॉप होती है, देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा यहाँ पे मिनिमम एट टॉप कितना चाहिए, √rg। मिनिमम एट टॉप कितना चाहिए, √rg, अभी जस्ट पढ़ा ना हमने। ओ तो ये आ जाएगी मिनिमम एट बॉटम। दिस बिकम मिनिमम केस, इस केस को ही बोलते हैं बेयरली मिनिमम। तो नीचे से फेंकना है तो √5rg से फेंको, साइड से फेंकना है तो √3rg से फेंको, और √2rg से फेंकोगे तो ऊपर चली जाएगी। दिस आर कॉल्ड मिनिमम केस। ये क्या है, मिनिमम वाला केस। ये क्या है बेटा, मिनिमम वाला केस। ये क्या है, मिनिमम वाला केस।
ये है बेयरली मिनिमम। समझ में आया बच्चों? दिस इज द मिनिमम वाला केस। ये है बेयरली मिनिमम केस। सबसे मिनिमम वाला केस यही होता है, ठीक है, बेयरली मिनिमम वाला केस है। अच्छा, बात करूं मैं अगर कोई और पॉइंट की, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है थीटा पे, ठीक है, अब ये पूरा नहीं आया है, ये हाइट h कैसे निकालेंगे? देखो बेटा ध्यान से देखना, ये रेडियस है r, यहां आ जाएगा, ये लाइन हो जाएगी r का cos थीटा। ये पूरी रेडियस कितनी है बेटा बताओ? r है। पूरी रेडियस कितनी है? r है। तो हाइट क्या जाएगी बताओ? r माइनस r cos थीटा, r 1 माइनस cos थीटा। ये निकालना आना चाहिए बेटा। देखो, अगर यहां से स्टार्ट करा मैंने और ऊपर चला गया मैं थीटा एंगल पे, अब ये हाइट कितनी आ जाएगी देखो? सुंदर नहीं बन पा रहा डायग्राम। ऊपर से थीटा एंगल है, अगेन वही सेम चीज, ये r है, इधर आ जाएगा r का cos थीटा, ये खुद भी r है, तो यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी? r और r cos थीटा। तो हाइट आ जाती है r1 प्लस cos थीटा। तो हाइट आ जाती है बेटा कितनी? r1 प्लस cos थीटा। बताओ बेटा क्लियर है? यहाँ हाइट कितनी आती है? r1 प्लस cos थीटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हाइट r1 माइनस cos थीटा, वहां पे हाइट 1 प्लस cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चैप्टर्स में काम आएगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा बेटा? क्लियर है? ये मल्टीपल चैप्टर्स में काम आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सबको ये क्लियर हुआ? अब आपका होमवर्क क्या, आप ट्राई करें इसे सॉल्व करना। यहां स्पीड है अंडर रूट में u एक्स आर जी। आपको पता है यहाँ पे जो v बोलता हूं मैं अंडर रूट एक्स माइनस 2 r g हो जाती है, और यहां दो और कम, इसको मैं w बोलता हूं, ये x माइनस 4 r g हो जाता है। चलो मैं रैंडम बीच वाले पॉइंटों पे भी निकाल लेता हूं। अगर ये थीटा है एंगल, तो यहां स्पीड जो u होगी होगी x माइनस 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। और ये थीटा है, यहां स्पीड हो जाएगी x माइनस 2 माइनस 2 cos rg, rg। अगेन ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, आप इसको चाहो तो डिराइव कर सकते हो, मैं एक करके दिखा देता हूं चाहो तो। जैसे लेट्स से यहां ये v निकालना है ना, v इसके लिए कर रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh,
एक्स आर जी माइनस 2g, एच क्या है, R1 माइनस कॉस थीटा, हमने अभी निकाला था। आर जी कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस टू माइनस मल्टीपल है प्लस 2 कॉस थीटा हो जाए। ठीक है, बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सेम वहां पर ये प्लस हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको खुद ट्राई करना है, प्रूव करना, कैसे प्रूव करोगे, पर ये जनरलाइज चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, इजी सी चीज है। अब एकदम इजी है, देखो ध्यान से। हमने इन सब पॉइंट पे टेंशन निकाली थी। अब सब मिक्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला क्या था? सब में mv² तो आता ही है टेंशन के फॉर्मूले में। अभी हमने सब ये सॉल्व करा है बेटा, अब सब कुछ मिक्स कर रहा हूं सिंगल पेज में। ठीक है, बस यहां प्लस एम जी, यहां प्लस एम जी का कॉस थीटा, यहां कुछ भी नहीं, यहां माइनस एम जी का कॉस थीटा, और यहां माइनस एम जी। सब में v की वैल्यू डाल दो, सब में v की वैल्यू डाल दो। सब में v की वैल्यू डाल दो बेटा, सब में v की वैल्यू डाल दो। तो तुझे बिल्लियों को प्यार आता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको थोड़ा सा प्यार चाहिए था, उसको थोड़ा टेंशन चाहिए था। मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो उसको पता नहीं कैसे पता पड़ जाता है कि मैं किसी और को प्यार दे रहा हूँ, किसी और को टेंशन दे रहा हूँ। तो अटेंशन मांगने मेरी बिल्ली आ जाती है कि मुझे भी 5 मिनट अटेंशन दे दो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा, बस 5 मिनट और, उसके बाद मैं चीजें इतनी इजी कर दूंगा, आप सब सवाल हवा में निपटा दो। ठीक है, यहां पे रखो इसकी वैल्यू, देखो टेंशन बराबर m/r, v² क्या हो जाएगा यहां, एक्स आर जी प्लस एम जी, आर आर कटा एक्स एम जी प्लस एम जी, टेंशन आ जाएगा x+1 एम जी। अब ऐसे पागल मत होना, ठीक है, जो सिखा रहा हूं देखो ध्यान से। यहां एम जी ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, x+1 एम जी, खत्म। यहां प्लस कॉस थीटा ऐड हो रहा है, टेंशन बराबर, यहां पे क्या आया था नॉर्मल, x-2, x-2 -2 +2 कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऐड हो रहा है +3 कॉस थीटा एम जी। यहां क्या है, कुछ था ही नहीं, यहां पे सिर्फ क्या वैल्यू थी, x-2 थी, टेंशन बराबर x-2 एम जी, खत्म। यहां पे क्या टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, यहां माइनस कॉस थीटा होगा, x-2 -3 कॉस थीटा एम जी। यहां टेंशन क्या आ जाएगी, x-4 - 1 x-5 एम जी। सर कुछ समझ नहीं आया, मत समझो, सीखो, वापस बता रहा हूं। अब देखो गेम, ओए सब चैटे बंद, सब 5 मिनट सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा विद इन 5 मिनट। आप इसके सारे सवाल विद इन 5 सेकेंड्स कर लोगे।
देखो ध्यान से, मैंने यहां स्पीड दी √10 rg, यहां डायरेक्ट है, क्या हो जाएगी स्पीड √में 10 का 2 कम 8 rg, 2 कम 6 rg। इसी का सेम आता है, ये 80 रहता है, यहां माइनस हो जाता है 2 cos थीटा, सॉरी प्लस 2 cos थीटा rg, और ये ऊपर भी सेम 80 रहता है, -2 cos थीटा rg। खत्म है, एक बार में गेम ओवर। अब टेंशन नीचे बढ़ जाती है +1, 10 का 11 mg, यहां पे सेम रहती है, 8 है तो 8 ही रहेगी, 8 mg। ऊपर एक कम हो जाती है, 6 में से भी एक कम कर दो, टेंशन बराबर 5 mg। यहां और यहां कैसे निकालेंगे बेटा, जो 8 ही चलेगा, 8 ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा +3, क्योंकि 2 होता है और एक इसका भी cos थीटा ऐड हो जाएगा, 3 cos थीटा mg, और यहाँ 8 - 3 cos थीटा mg, एंड दैट्स इट, खत्म, सारे सवाल हो जाते हैं। नहीं समझ आया, फिर से देखो, कोई और केस ले लो, हर बार वही सेम चीजें होगी। ले लो स्पीड, ले लो √ में 100 rg, और छोटी वैल्यू ले लो, √ में 7 rg ले लो, जाओ 2 कम 5 rg, 2 कम 3 rg, स्पीड आ गई। 5 rg को स्टैंडर्ड मानो, 5 + 2 cos थीटा, नीचे ज्यादा rg, ऊपर 5 - 2 cos थीटा rg, ये स्पीड आ गई। टेंशन निकालनी है, नीचे 7 था, एक बढ़ जाएगा 8 mg, साइड में सेम रहता है, 5 का 5, सॉरी हाँ 5 का 5 mg, ऊपर 3 का एक कम हो जाएगा 2 mg, इधर 5 mg रहेगा, 5 - 3 cos थीटा कर दो mg, 5 + 3 cos थीटा। सारे सवाल धड़ल्ले से हो जाते हैं, बस ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप सारे सवाल कर लोगे, आप सारे सवाल कर लोगे, सबसे आसान सवाल हो जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी सारे सवाल होते, यही कंसेप्ट है धड़ल्ले, ये है प्रोफेसर मेथड, इससे कोई सा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप विद इन 5 सेकेंड्स निपटा दोगे, ये है प्रोफेसर का तगड़ा मेथड करने का, सॉल्विंग एनी वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी वर्टिकल सर्कुलर इस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। बोलो बेटा मजा आया? क्वेश्चन स्टार्ट करूं, यस या नो पहले बताओ, मजा आया नहीं आया बताइए। नहीं, नीचे ऐड होते हैं, ऊपर माइनस होता है ना बेटा, 7 का एक +1 करो 8 हो जाएगा, 6 क्यों होगा, इसमें भी कहां 6 हो रहा है, अब आपको सॉल्व करना है, यहां स्पीड है, बेयर मिनिमम वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, मिनिमम वाला केस, इससे कम हुआ तो सर्कल ही नहीं हो पाएगा, √5 rg, बताइए सब, यहां पे स्पीड √3 rg, √gr,
यहां पे इससे ले लो 3 प्लस 2 कॉस थीटा आर जी, 3 माइनस 2 कॉस थीटा आर जी। अब टेंशन बताइए मुझे, नीचे टेंशन कितनी होगी? नीचे टेंशन कितनी होगी जल्दी बताओ, नीचे टेंशन कितनी होगी? हम्म 3 कहां से आएगा बता देता हूं मैं बेटा। प्रोफेसर बैठा है ना, मेरे से डाउट पूछो। कोई क्या बताएगा? साई प्रसाद प्रोफेसर ही बता देगा, ठीक है। जल्दी बताओ नीचे कितनी हो जाएगी? नीचे हमेशा एक प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 एम जी। साइड में सेम 3 का 3 एम जी। ऊपर 1 माइनस 0 टेंशन 0 मिनिमम केस। यहां पे और यहां पे बताओ नीचे और ऊपर क्या होगा? नीचे और ऊपर क्या होगा जल्दी बताओ। तो 3 प्लस 3 कॉस थीटा एम जी, ये 3 माइनस 3 कॉस थीटा एम जी। अब सवाल है सर ये प्लस माइनस 3 कॉस थीटा क्यों हुआ है ना बेटा सही प्रसाद? तो इसका आंसर यहां पर है बेटा, देखो समझना ध्यान से। यहां पे जब टेंशन होता है ना तो एम वी स्क्वायर बाय आर में प्लस एम जी कॉस थीटा हो जाता है, और यहाँ पे माइनस एम जी का कॉस थीटा होता है। तो ये एक कॉस थीटा में एक और कॉस थीटा जुड़ा, इसलिए यहाँ पे 3 कॉस थीटा हो गया। समझ में आया? और ये माइनस में 2 कॉस थीटा में एक और माइनस 2 कॉस थीटा हुआ, तो -2 और -1 -3 हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है ये, ठीक है। बाकी इन डेप्थ डेरिवेशन करना सिखा दिया, आप कर सकते हो। मजा आ गया बच्चे बताइए? सबसे बेयर मिनिमम केसेस होते हैं, बेयर मिनिमम। बोलो बच्चा क्लियर हुआ? अब अगर स्पीड जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू √5 GR होता है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाता है। ये बेयर मिनिमम है नीचे की साइड पे, ठीक है। अगर इससे कम हुआ तो अगर स्पीड जो है हम मान ले यहां पर आके 0 हो गया, तो यहां पर कितना होना चाहिए? यहां 0 हो गया तो 2 बढ़ जाएगा √2 GR। स्पीड अगर लेस देन इक्वल टू √2 GR है तो ये क्या बन जाएगा? पेंडुलम जैसा, पेंडुलम। ये इतना हो जा पाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर यहां स्पीड है √2 GR, 2 माइनस करो यहां पे क्या हो जाएगी? यू 0 हो जाएगी, वापस नीचे आ जाएगा, पेंडुलम बन जाएगा। अगर इनके बीच का है स्पीड 2 GR से ज्यादा है लेकिन 5 GR से कम है, √5 GR से, तो इसे बोलते हैं आधा, इसे बोलते हैं आधा। वीसीएम का वीसीएम का ये होगा हाफ सर्कल हाफ प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या होगा? ये थोड़ा इसके ऊपर तक चला जाएगा, पर यहां जैसे क्या टेंशन हो गई 0, तो रस्सी ढीली पड़ गई। अब रस्सी ढीली पड़ गई तो यहां हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसे रस्सी यहां पर आई, रस्सी वापस टाइट हो गई, वापस है सर्कल। तो ये सर्कल, और यहां बीच में कुछ ये, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते बेटा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिर्फ पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। तो क्या होगा? आधा सर्कल प्रोजेक्टाइल, इसे देखो सिंपल है तो मुश्किल नहीं समझना, एक बार बस हल्का सा क्लिक कर जाए आपको, मैं क्लिक करवा देता हूं अभी आपको, देखो जैसे देखो
ये रस्सी है, ये मकड़ा मानूस है। इसको रस्सी में से डालकर यहाँ पे हम लोग एक गठान बांध देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर स्पीड √5 GR से ज्यादा है तो पूरा सर्कल हो गया, √2 GR से कम है तो देखो क्या हो गया, पेंडुलम जैसा हो गया। अब बीच का देखो, ये आधा गया, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, देखा आपने, ये आधा गया, और जैसे ही टेंशन जीरो है रस्सी ढीली पड़ जाती है, वैसे ही प्रोजेक्टाइल हो जाता है, ठीक है। देखो हाफ सर्कल प्रोजेक्टाइल, सर्कल प्रोजेक्टाइल, सर्कल प्रोजेक्टाइल, तो ये मिक्स चलता रहेगा इसमें। क्लियर है बेटा? तो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, किस तरीके से वर्कआउट होती है चीजें, ठीक है। लेट्स गो सवाल। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point such that it completes circle in the vertical plane. मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पे खेलना है, मिनिमम वाला केस है ना, कंप्लीट सर्कल हो रहा है, मिनिमम वाला केस है। बताइए ABCD ऑप्शन पढ़ा दिया, मिनिमम वाला केस आपको बताया बेटा, 60 सेकेंड से आराम से करो। नीचे वेलोसिटी v0, मिनिमम, मिनिमम कब होना चाहिए बताओ। मिनिमम नीचे वाले पॉइंट पे कितना होता है, नीचे वाले पॉइंट पे होता है √5GL। पॉइंट बी पे मिनिमम 2 कम, √3GL हो जाएगा, तो बी का आ जाएगा S। ए का आया R, बी का आ गया S। टी पॉइंट टॉप पे √GL हो जाएगा, टी का आ गया Q, तो RSQ, आंसर ये आ गया। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट BNC पूछा है, तो हाफ mv² रेशियो ले लो, इन दोनों का 3 और 3:1 हो जाएगा रेशियो, तो ठीक है, खत्म है, सिंपल सवाल। आया किसी का बेटा? ऑप्शन नंबर सी आएगा अमित, SIC। बेटा लैटिन या फ्रेंच बोलता है सिल वू प्ले, पढ़ाई कर बंदर। सी आएगा सर, SIC। लैटिन में सी होता है ना, यस। स्पेनिश में या किस में होता है मेरे को पता नहीं। A pendulum has speed 3 while passing through lowest point, भाई साहब यहां पर स्पीड है 3। लेंथ ऑफ द पेंडुलम है 0.5, लेंथ भी दे दी इन्होंने, बता रेडियस दे दिया आपको, R दे दिया 0.5। स्पीड व्हेन इट्स एंगल 60 विद द वर्टिकल, 60 डिग्री विद द वर्टिकल बना रहा है। आपको सबसे पहले मैंने हाइट निकालना सिखाया है, R1 माइनस कॉस थीटा से हाइट निकाल लो, वो निकल जाएगा, v² बराबर u² माइनस 2gh कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए 90 सेकेंड्स करके बताइए, खुद करके बताइए, देखो जिसको कंसेप्ट आते हैं उसके लिए सवाल बहुत इजी हो गया। आपको ये हाइट निकालना सिखा दिया है, ये हाइट एच कैसे निकालते हैं ये सीख लिया हमने।
हमने सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो ऑल कंसेप्ट्स आर डन। आज शाम को लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, कल से हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। आज शाम को मेरा नया बैच का लॉन्च हो रहा है, आप लोग आएंगे सपोर्ट करने, अच्छा लगेगा। 7 बजे 8:30 बजे के अराउंड, 8 बजे के अराउंड लॉन्च रहेगा मेरा। या तो कंपटीशन वाला पे होगा या अलग सर के चैनल पे रहेगा। 11th रीस्टार्ट बैच का लॉन्च है ना। और उसमें एक छोटा सा मैसेज भी आप लोगों के लिए, एक छोटा सा रैप भी लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, उसके लिए वो मैं सुनाऊंगा उसमें। मैं 5 मिनट के लिए आ जाना बस, बाकी तो ठीक है, बाकी तो पढ़ाई करना अपनी, टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा, 5 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। आज इवनिंग क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए सिंपल सवाल था। कंसेप्ट एक बार आपको आ जाते हैं ना, ये सब सवाल इजी बन जाते हैं, रटोगे कुछ नहीं होगा। देखो, mass of bob of simple pendulum string LM is left from the horizontal position। यहां पे स्पीड क्या है, 0, छोड़ दिया। लोएस्ट पे पूछेंगे पक्की बात है। लेफ्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, छोड़ दिया। 2 ऐड हो जाती है, यहां स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, √2GL। टेंशन क्या होता है इसमें, एक और ऐड हो जाता है, 2 + 1 3 mg। नीचे वाले पॉइंट पे हो गया सॉल्व सवाल। स्पीड ऑफ द बॉब एंड टेंशन बताओ, दिख रहा है कितना इजी है। यहां स्पीड है 0, स्पीड 0 है यहां पे, स्पीड 0 यहां नीचे आने पे 2 ऐड हो जाती है, ऊपर आने पे 2 कम हो जाती है, यहां पे 2GL होगी। हमको पता है पेंडुलम वाला केस होता है ये तो। और टेंशन क्या होती है, यहाँ पे +1 हो जाता है, 2 का +1 3 mg हो जाएगा। देखो कितना इजीली आपने सवाल कर दिया। ये सवाल कितने आसानी से निपट रहे हैं, देख रहे हो आप। सस्पेंडेड, ये हार्ड सवाल है बेटा। ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल। बता दे भाई, यहां पे थीटा एंगल वर्टिकल से है, क्या हो गया यहाँ पे, हाइट कितनी h, r1 - cos थीटा। यहाँ स्पीड 0, यहाँ स्पीड u कैसा जाएगा, u², इसमें ऐड हो जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 2GH, ऐड होगी ना नीचे आने पे। अंडर रूट हो जाएगा। सवाल होमवर्क के घर पे करना। अब आपके लिए सवाल सब बेसिक सवाल हो गए बेटा, जो हार्ड भी होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन, मिनिमम वेलोसिटी with which a body of mass m enter a circle complete the loop। मिनिमम जिससे नीचे एंटर होती है, नीचे के पूछिए मिनिमम जिससे सर्कल पूरा हो जाए। 30 सेकेंड्स, बताइए आंसर। मिनिमम, मिनिमल का गेम खेलना है, सबसे मिनिमम कितनी होती है बेटा, ठीक है। कर लोगे अब तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये तो। चलिए, point mass m moved in a vertical circle of radius r with help of a string। velocity of the mass is √7g r at the lowest point। 2020 कोविड का सवाल, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट पूछा है। बताइए भैया, स्पीड है या √7g r, टेंशन क्या होगा लोएस्ट पॉइंट पे। देखिए ये चीज अगेन, मैं 10 साल से ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, प्रोफेसर कंसेप्ट,
आज भी सेम सवाल उठकर आते हैं, तुम लोग हवा में निपटा दोगे, ठीक है? ये सवाल तुम लोग हवा में निपटा दोगे। एक ऐड हो जाता है, बस काफी बढ़िया, तुमको समझ में आ गया है। ये हमारा बेसिक वीसीएम खत्म हो गया, अब स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है? अब एक वीसीएम प्लस वर्क पावर एनर्जी देखो, तो यहां एक एच हाइट होती है, ठीक है? ये आर रेडियस का रोलर कोस्टर पार करना है इस एच हाइट से, ठीक है? तो बताओ यहां पे ये एच की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलो यहां स्पीड यू मिनिमम कितना होता है बेटा? √5 GR। एनर्जी बैलेंस कर लो, mgh इज हाफ mu², तो जी 2gh u² कितना 5 GR। तो h मिनिमम हो जाएगा 5r/2 या 5d/4। d क्या है बेटा? डायामीटर। अगर आपको सर्कल को उठाना है, ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। आप कभी रोलर कोस्टर पे अगर आप गए हो तो एक हाइट से वो लोग नीचे छोड़ते हैं और फिर से जाते जू पूरा गोल घूम के निकल जाता है। तो वो हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए बेटा? वो यहां से कैलकुलेट होता है, 5r/2 या 5d/4 होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी हाइट हुई तो सर्कल के बीच में अटक जाओगे, बहुत गंदे सर्केबल गिर के मरोगे। क्लियर है बच्चे बात? रोलर कोस्टर एक झूला होता है बेटा। इस टाइप का होता है, देखो अगर हम कोई वीडियो वीडियो देखें इसका, लेट्स से यूट्यूब पर जाते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ रोलर कोस्टर का वीडियो। तो म्यूट कर दें इसको हम लोग। देखो इस तरीके का होता है, देखो ध्यान से देखना। देखो ये भैया जा रहे हैं इसमें। अब तुम देखोगे रोलर कोस्टर में क्या होगा। ये देखो भैया गए, पहले तो ऊपर ले जाते हैं इनको, ठीक है? ऊपर ले जाते हैं, बोला कुछ नहीं है, बढ़िया चिल है चिल है। भैया को ऊपर ले जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं ऊपर, भैया ऊपर जा रहे हैं, भैया ऊपर जा रहे हैं, भैया की हालत खराब। ये एच हाइट आ गई, छोड़ा, देखो ये पूरा सर्कल पार कर गए, नहीं कर गए? देखा पूरा सर्कल, ऊपर लोएस्ट वेलोसिटी ले पार हो गया। ये कैसे पार हुआ? अगर ये हाइट जो है भैया की ये 5r/2 से कम होती, अगर ये 5r/2 से कम होती भैया की हाइट, तो क्या होता है? ये भैया देखो ऊपर स्पीड कितनी कम हो चुकी थी, भैया नीचे गिर जाते, रोलर कोस्टर भैया दोनों मरते। क्लियर है बच्चा? बात समझ में आई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इससे कम होगी तो मर जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया कैसे रोलर कोस्टर काम करता है? नहीं तो गंदा मरोगे भाई, फिर बहुत बहुत बुरा मरते। तनुश्री चौधरी डेट पे जा रही है यूसुफ के साथ, हॉरर मूवी। गड़िया बच्चा, हाँ, इतना क्या परेशान हो रहे हो? हॉरर मूवी देखनी तो अपना नीट का रिजल्ट देख लो, लास्ट ईयर का 2025 का नीट का पेपर फिर से देख लो।
इससे बढ़िया हॉरर मूवी तुम्हें क्या मिलेगी तनुश्री? देखो, कंसेप्ट समझ में आया? चलो बताइए। Frictionless track ABCDE is the end in a circular loop of radius R. Body slides down the track from point A, which is at height h बराबर 5. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R पूछा है सर, h बराबर 5R/2. h दे रखा है 5 सेंटीमीटर, R बताओ 30 सेकेंड्स. बताइए बच्चों. हाँ बेटा, उसके बाद भी गिर पड़ेगा, बहुत गंदा दिल का है. हाइट रखनी पड़ती है, बहुत जरूरी होता है. और मैग्नेटिक फील्ड असिस्टेंस भी देना पड़ता है फ्रिक्शन कम बैट करने के लिए. बड़ा डेंजरस राइड होती है भाई. लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे को तो देख के दिल में धक धक होता है. मेरे को देखता है, मैं किसी और को देखता हूँ, मेरे को पर पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं बस पार हो गया, मेरे को देख के लगता है ये अब मरेगा. पता नहीं क्यों. मैं किसी को भी देखता हूँ ना ऐसे राइड करते, मुझे लगता है बस बस अब ये एक्सप्लोर है, अब बस सब मरेंगे, मतलब ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों. क्या जाएगा, एच है 5 का तो आर आ जाएगा 2 यूनिट सेम सेंटीमीटर. स्पीड एट डी हाइट एच. इसने बोला है यहाँ स्पीड √7 GR है, तो यहाँ स्पीड कितनी होनी चाहिए बता बेटा? यहाँ स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5G, यहाँ पे 9 GR होनी चाहिए, 2 बढ़ जाएगी. यहाँ स्पीड रूट 2 कम करो 5 GR होनी चाहिए. हाइट एच अब 5R/2 से मत निकाल देना, वो मिनिमम वाले केस में था. हाइट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? XR/2 आ जाएगी. 5 की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. ठीक है, आप निकाल लो mgh हाफ mu². 2gh 9 GR, h आ जाएगा 9R/2. उन्होंने ये पूछा है और ये पूछा है. चाहो तो यहीं पर लिख लो बेटा, ये तो मिनिमम वाले केस में है. जनरल अगर नीचे स्पीड जो है, चलो यहां पे लिख लेते हैं अपन. अगर बॉटम पे स्पीड XRG है अंडर रूट का, तो हाइट आ जाता है फॉर्मूला XR/2 या XD/4, डायामीटर/4. ठीक है, मिनिमम में वो 5 हो जाता है, हमको पता है. पर अगर कुछ भी और है तो x लगा दे 5 की जगह. ये सवाल इतनी बार है, देखो बाप. ये सवाल आया, फिर 2018 में सेम सवाल आया. आप देखो कितने बार सेम सवाल आ रहा है. होमवर्क कर लेना करके, है ना. ये सवाल लास्ट में करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये खत्म ही हो गया, चैप्टर ही खत्म है. चलो फटाफट से खत्म करते हैं इसको. अब 3 बढ़िया, एक 2 कंसेप्ट और एक बढ़िया सवाल है फिर. ठीक है, ये कंसेप्ट लास्ट सवाल है, फिर 2 कंसेप्ट, फिर छुट्टी. सवाल ध्यान से देखना बेटा, टफ सवाल है, योद्धा क्वेश्चन है. अ पार्टिकल मूविंग in a circle of radius r with uniform speed takes a time t to complete one revolution. ठीक है, if this particle projected with same speed at, ये वर्टिकल सर्कल का नहीं क्वेश्चन, नॉर्मल सर्कल का है. ठीक है, at angle theta to the horizontal, maximum height attained by it is equal to 4r. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे. देख, a particle moving in circle of radius r takes t time to complete. टाइम क्या, स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उसकी स्पीड u क्या है? 2πr/t. ठीक है, सिंपल है, इजी सवाल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. टाइम t
to complete one revolution. If this particle were projected with same speed at angle theta, मतलब इसी u स्पीड से प्रोजेक्टाइल करा दिया, ठीक है, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज इक्वल टू 4r। तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, ये बोला 4r के बराबर है, 4r बराबर u स्क्वायर, u का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सॉल्विंग है, अब 4 से 4 कट गया, एक r से एक r कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2g टी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r। ये साइन इनवर्स में होना चाहिए, ये सब आंसर साइन में होने चाहिए, कॉस में नहीं होने चाहिए। यहां सॉल्व कर रहा हूं, साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 2g टी स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर की r की पावर 1/2। अगेन थोड़ा दिखने में टफ सवाल है, इसने बोला कि टी टाइम में सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 2πr/t, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हाइट इसने बोली है 4r होगी, 4r रख दो, u स्क्वायर की जगह ये u का स्क्वायर रख दो, सॉल्व कर लो, अपने आप निकल के आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, साइन में आना चाहिए, कॉस में नहीं आना चाहिए सवाल, ठीक है, क्योंकि कॉस में आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो फिर वो 1 माइनस टाइप कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। चलिए अगला है VCM। साइन क्यों होगा, क्योंकि साइन आ रहा है ना बेटा अपना आंसर। कॉस इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस इनवर्स में फिर वो चला जाएगा माइनस में से 1 माइनस कुछ इस टाइप से कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है मेरे को, इसलिए तो यहाँ पे टाइपो होगा, साइन होना चाहिए वो, ठीक है। या तो एंगल थीटा टू, या तो थीटा टू द वर्टिकल कर दो तो कॉस में आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ गड़बड़ है सवाल में, बाकी ठीक है। अगला है कंसेप्ट VCM विद रॉड। देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रॉड के ऊपर मैंने एक बॉल बांध दी है, थोड़ा चिपका दी, स्टिक कर दी है, और अब मैं VCM करा रहा हूं, ठीक है। रॉड की जैसे टेंशन में क्या होता था, टेंशन 0 हो जाती थी तो वो चिपकता नहीं था, यहाँ पे टेंशन का कोई लफड़ा नहीं, रॉड हमेशा ऐसी ही रहेगी, पिचकती नहीं है रॉड, ठीक है। तो इसमें जो U मिनिमम होता है ना बेटा, वो √4GR हो जाता है, या आउट शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो U कितना हो जाएगा, रूट में 2 कम 2GR हो जाएगा, और यहाँ पे U हो जाएगा 0, स्पीड 0, ठीक है। तो जो रॉड के साथ अगर VCM करते हैं अपन, रॉड को गोल घुमा रहे हैं अपन इसमें, है ना, रॉड को गोल घुमा रहे हैं, तो रॉड का जो U मिनिमम होता है √4GR होता है, 5 नहीं होता 4 होता है, क्योंकि रॉड में, क्योंकि टेंशन 0 करने का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा रॉड में कम आता है, क्योंकि टेंशन वेंशन का कोई टेंशन 0 इज इनवैलिड इन रॉड, इज नॉट वैलिड। तो आप इजीली यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो रॉड को, ठीक है भाई, समझ में आया। रॉड में U मिनिमम लगता है √4GR, एक ये कंसेप्ट होता है बेटा रॉड के VCM के साथ में, स्पेशल केसेस, दीज आर ऑल स्पेशल केसेस, ठीक है। लास्ट है कटोरा, कॉन्टैक्ट लूज विथ कटोरा। लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा देखिए, एक कटोरा है, कोई जस्ट टच कर दिया, सिक्का क्या होगा, लुढ़केगा लुढ़केगा लुढ़केगा, और यहां पर आके क्या करेगा, एक टाइम पर ऐसा आएगा लुढ़कते से
ये छोड़ देगा एंगल, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ये थीटा बताना है किस तरह होगा। अगेन सिंपल है, यहां स्पीड u, यहां स्पीड v। u तो 0 है, जस्ट टच ही करा है। हाइट है h, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर तो 0 है, प्लस 2g r1 माइनस कॉस थीटा, हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अगला ये पहली इक्वेशन हो गई। इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स बैलेंस करें हम अगर थीटा एंगल पे, तो क्या होंगे, नीचे लगेगा mg, बाहर लगेगा नॉर्मल, बाहर ही होगा mv स्क्वायर बाय आर, इसका कंपोनेंट थीटा पे। तो नॉर्मल बराबर क्या, नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाय आर बराबर mg का कॉस थीटा। उन्होंने बोला कांटेक्ट लूज, तो नॉर्मल 0, कांटेक्ट लूज हो गया 0। mm काटो, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर जी कॉस थीटा। इसको इससे पुट कर दो, आर जी का कॉस थीटा इज इक्वल टू 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा। ठीक है, इधर माइनस जाके प्लस 3r g कॉस थीटा, 2gr, gr काटो, कॉस थीटा आ गया 2/3। तो अगर कटोरे पे से मैं कोई सिक्के को टच करता हूं, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 होगी, तब वो कटोरा इससे कांटेक्ट छोड़ देता है। दैट इज इट, चैप्टर ओवर। समझ में बच्चों, दैट इज इट, इतना सा कंसेप्ट था। ये 2 स्पेशल केस आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इसका फाइनल आंसर ये याद रख सकते हैं इफ यू वांट, कि इसके ऊपर आज तक कोई पीवाई क्यों नहीं आया बेटा। देयर इज नो, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, इनके ऊपर कोई पीवाई क्यों नहीं नीट में। ठीक है बेटा, इसलिए मैं इनके ऊपर कोई बहुत फोकस है, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना नहीं पड़ा। सिंपल, अगर आ गया बाय चांस तो इतना ही फंसेगा कि रॉड में हुआ तो नीचे 4gr मारेंगे। अब और कटोरा वाला कॉस थीटा 2/3 पे कटोरा से सिक्का सिक्का सा कांटेक्ट चला जाता है, कटोरा से छोड़ा मैंने जैसे छूट जाता है। तो आप चाहो तो फाइनल वैल्यूज भी इनकी देख सकते हो। ठीक है, रिपीट कर दें एक बार ये वाला। ठीक है, कर देते, देखो पहले थीटा पे बैलेंसिंग देखो, हमेशा 2 ही चीज होगी। एक तो देखो बाहर हमेशा लगेगा नॉर्मल, बाहर ही लगेगा mv स्क्वायर बाय आर, नीचे लगेगा mg थीटा एंगल पे, अंदर की तरफ आएगा mg का कॉस थीटा। कांटेक्ट लूज तो नॉर्मल 0, तो मैं बोल सकता हूं mv स्क्वायर बाय आर, जैसे mg कॉस थीटा, या v स्क्वायर हो जाएगा आर जी कॉस थीटा। बताओ पहले ये समझ में आया, ये समझ में आया तो लिख दो वो। हाँ बेटा, नोट कर लेना, याद से नोट जरूर कर लेना, सिर्फ आंसर लिख लो बड़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इन चीजों में। ये सिर्फ टच करके बताते हैं कि अगर बाय चांस आ गया तो टाइप सवाल है। स्टैंडर्ड सब सवाल हमने कर लिए, सब कुछ जो करना था, दे आर ऑल प्रोबेबिलिटी का, कि बाय चांस आ गया तो ऐसा। यहां तक क्लियर है तो लिख दो वो फोर्स बैलेंस करा, बस और क्या। क्लियर है बताओ।
नॉर्मल 0 क्यों हो गए? क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब भाई ये नीचे आया हाइट h, स्पीड u, स्पीड v। अगर यूज दे रखे तो रख दो, जनरली नहीं देते, जस्ट टच हुआ है, जस्ट टच करा है इसको ऊपर से, बस टच करा है, मतलब यू लगभग लगभग 0 है। नीचे स्पीड आने पे स्पीड बढ़ती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर रख दो, ये आर जी कॉस थीटा, u स्क्वायर 0 प्लस 2, h की वैल्यू क्या होती है? r1 माइनस कॉस थीटा। अब आर जी कट जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बराबर 2, कॉस थीटा बराबर 2/3, कॉन्टैक्ट लूज। तो क्लियर है? समझिए बेटा, यहां वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, यू 0 है, एच r1 माइनस कॉस थीटा होता है, अपने को पता है, जब यहां से यहां पर आएगा तो थीटा एंगल विद वर्टिकल। अभी क्लियर हो गया? इजी है, डन। चलिए होमवर्क लिखिए, डीपीपी आएगी आज, अच्छे से कर लेना। आज के लेक्चर में सिर्फ टारगेट 1 अचीव कर लेना, ठीक है, दैट विल बी इनफ। कल आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिए, टेलीग्राम पे पहले अपलोड कर दूंगा मैं चीजें बहुत सारी, जस्ट ये टेलीग्राम में स्कैन कर लेना इसको, नोट्स में अपडेटेड रहना, ठीक है। शाम का टाइम बेस बता दूंगा मैं आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चा पाठी, यहाँ पे एंड करते। समझ में आया लेक्चर? मजा आया लेक्चर में? कैसा लगा आज प्रोफेसर मेथड से वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना? क्या मजा आया या नहीं आया बताओ? थोड़ा अलग तरीका है, आई डोंट नो आपने किस तरीके से पहले पढ़ा है, इस तरीके से ही पढ़ा है क्या पहले? पर ये मेरा तरीका है, मैं इससे बहुत स्पीड में सवाल कर सकता हूं। टारगेट 2 की जरूरत नहीं है, आज सिंपल लेक्चर था, ठीक है, बहुत ज्यादा। लीडर बोर्ड में भी दिखा दूंगा। कैसा लगा बताओ? समझ में आया इस तरीके से? क्या स्पीड में सवाल कर पाओगे? बताओ बच्चों। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल फिर मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास रहेगी, आज शाम को क्लास नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप आपको मजा आया हो। लेट्स चेक द लीडर बोर्ड्स। बहुत बढ़िया लीडर बोर्ड देखें, ओजस्वी, आशमा, द्विज, गौरी, जराना, शाश्वत।